स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है डीजी ऑल सब्जेक्ट्स में। और आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम लोग कुछ अलग पढ़ने वाले हैं और इसमें इमेजिंग फैक्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अमेजिंग फैक्ट्स जैसे कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट मेटल्स। तो मेटल के बारे में आप लोग को पता है, मेटल क्या होता है, यानी धातु। धातु किसे कहते हैं? तो आप लोग को ये चीज़ें पहले से पढ़ने को मिलती हैं और मालूम भी है कि वे पदार्थ जो सामान्य रासायनिक अभिक्रिया में धनायन त्यागते हैं, मतलब वो धनवान होते हैं, उनके पास ज़्यादा पैसा होता है और वह दूसरे को देते हैं, तो जो देने का काम करते हैं वो धातु कहलाते हैं। तो उनके कुछ गुण हैं और बहुत इंटरेस्टिंग गुण हैं, रुचिकर, और सुनने में बड़ा अजीब भी लगता है और अजीब लगता भी है क्योंकि जो इनके गुण हैं, भौतिक या रासायनिक गुण, वो कुछ और दर्शाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी धातु हैं जिनमें धातु होने के साथ साथ अधातु के या द्रव के अन्य तत्वों के भी गुण उसमें पाए जाते हैं। तो पहला जो हम लोग अमेजिंग फैक्ट्स निकालेंगे यहाँ पे, जो जिसके बारे में वो है कि जैसे मान लीजिए एक प्रश्न आपके सामने बन के आएगा कि वह कौन सी धातु है, वह कौन सी धातु है जो सामान्य कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है, द्रव अवस्था में होती है या रहती है। अब बताइए, हम कह रहे हैं कि धातु है और यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो द्रव अवस्था में हो, तो अजीब तो लगा। अब एक चीज़ है कि सामान्य कमरे का ताप, कमरे का ताप क्या होता है? एक सामान्य कमरा है, उसका ताप कितना होता है? तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं, सामान्य कमरे का ताप जो होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी 25 डिग्री सेल्सियस। पहले थोड़ा सा क्वेश्चन को ही हम लोग समझ लें कि दो चीज़ें नहीं है। पहले तो धातु, ये जो आपके सामने है, तो धातु के बारे में हम जान लेते हैं पहले कि धातु किसे कहते हैं। तो वे पदार्थ जो सामान्य रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं, धनायन यानी इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। सामान्य रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, वह धातु कहलाते हैं। ठीक, उसके बाद से एक नया शब्द आया, कमरे के ताप। अगर सामान्य कमरे का ताप कितना, हमें पहले ये तो पता कर लें। तो सामान्य कमरे का ताप जो होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी 25 डिग्री सेल्सियस। जिस प्रकार सामान्य मनुष्य का ताप होता है, अगर फ़ारेनहाइट में जाते हैं तो 98.4 होता है और डिग्री सेल्सियस में आते हैं तो 37.3 होता है, यानी 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ऐसे ही एक कमरा है, वो नॉर्मल टेम्परेचर अगर उसका पता किया जाए तो उसका नॉर्मल टेम्परेचर हमेशा जो एग्जैक्ट बना रहता है वो है 25 डिग्री सेल्सियस, यानी सामान्य कमरे का ताप। अभी इसका आंसर नहीं दिया जा रहा है कि वह कौन सी धातु, यानी वो कौन सी धातु है जो सामान्य कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है, वो तो अभी बाद में आपको आंसर मिलेगा। पहले सामान्य कमरे का ताप कितना होता है? सामान्य कमरे का ताप वह कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस। इसको याद रखिएगा। अब इस ताप पर यानी 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और उस टेम्परेचर पे कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में होती है, यानी लिक्विड फॉर्म में होती है, यानी वो बहने लगती है। कोई ऐसी धातु देखें? आपको पता है कि धातु क्या है? जैसे सोना है, चांदी है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, लोहा है, ये सब क्या है? धातु है। क्या कभी देखें कि किसी कमरे में अगर लोहा रखा गया हो, कॉपर रखा गया हो, एल्युमिनियम रखा गया हो और वह क्या हो, पिघल गया हो? टेम्परेचर अगर 25 डिग्री सेल्सियस हो और उस टेम्परेचर पे क्या हो, वह धातु पिघल गई हो? नहीं। लेकिन एक ऐसी धातु है जो इस ताप पर लिक्विड फॉर्म में होती है। लिक्विड फॉर्म मतलब द्रव अवस्था में। और आप लोगों को मालूम है वो कौन सी है? कौन सी धातु है? अगर इसका आंसर जवाब दिया जाए तो वह है मरकरी। इसका संकेत जो होता है Hg होता है। पारा भी बोलते हैं और Hg जो है वो लैटिन वर्ड है, तो लैटिन वर्ड में इसका मतलब हुआ हाइड्रागेरम। पारा हिंदी में बोला जाता है, मरकरी भी नाम है और Hg।
ये एक चीज़ है जो हमेशा 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जाएंगे तो ये द्रव अवस्था में हो जाती है। ठीक है, ठीक है। तो आपने देखा कि वह कौन सी धातु है जो सामान्य कमरे के ताप पर द्रवावस्था में होती है, तो मरकरी। सामान्य कमरे का ताप कितना होता है, तो 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जवाब आपका क्या है, मरकरी Hg। ये आपको अधिकतर क्लासों में मिल जाएगा, जीके के क्वेश्चन में पूछा जाता है, कंपटीशन वाले एग्जाम में भी आपको इस तरह से क्वेश्चन मिलते रहते हैं। अब चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरी धातु के बारे में। जैसे वो उनके लिए प्रश्न बनेगा कि कुछ ऐसी धातुएं हैं, वह कौन सी धातुएं हैं, वह कौन सी धातुएं हैं जो चाकू से काटी जा सकती हैं, काटी जा सकती हैं। आपको पहले ही बताया गया है, ये जो क्लास है वो अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में है। आप सब जानते हैं लेकिन ये नहीं जानते, इस तरीके से नहीं जानते, इसको देखना है, बस इसी को समझना है। अब बताइए, अब कौन सी धातुएं आ गई जो चाकू से काट दी जा रही हैं, फिर वही बात। अब बताइए, अगर कमरे की बात थी, कमरे के ताप पर 25 डिग्री सेल्सियस पे द्रवावस्था में था, अब ऐसी धातु आ गई जिसको हम लोग चाकू से काट दे रहे हैं, सब्जी जैसे काटते हैं उस तरीके से काट सकते हैं। कौन सी धातु है, लोहा को काट सकते हैं, सोना चांदी इस तरह की चीज़ों को हम चाकू से काट सकते हैं जिस तरह से सब्जी काटा जा सकता है, नहीं। लेकिन कुछ ऐसी धातुएं हैं जिनको हम जैसे सब्जी काटते हैं उस तरीके से काट सकते हैं। कौन सी धातु है, चलिए देखते हैं। चाकू से काटी जा सकने वाली जो धातु है उसमें आपको आएगा, पहली जो धातु है वो है सोडियम। कौन सी धातु है, सोडियम। इसका जो संकेत होता है Na। इसके बाद आता है लिथियम। है तो ये धातु कठोर लेकिन फिर भी चाकू से काटी जाती हैं, लिथियम। फिर इसके बाद से आएगा पोटेशियम। ये वो धातुएं हैं जो चाकू से बड़ा डरती हैं, चाकू से तो सभी लोग डरते हैं, है ना। तो ये रही धातुएं जो चाकू से काटी जा सकती हैं, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग देखें कि दो तरह के क्वेश्चन यहाँ पे जो धातुओं के बारे में था। और एक प्रश्न पहला एक बार फिर समझ लीजिए कि वह कौन सी धातु है जो सामान्य कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है, वो मरकरी है। और वह कौन सी धातुएं हैं जो चाकू से आसानी से काटी जा सकती हैं, तो सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। ध्यान रहे, सोडियम अभी कुछ और गुणों को प्रदर्शित आगे करेगा और बहुत अद्भुत चीज़ है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ले चुके होंगे इसका स्क्रीनशॉट आप लोग। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आगे के भी प्रश्न जो भी होंगे वो धातु से ही रिलेटेड होंगे, उन्हीं के कुछ गुणों के बारे में होंगे। अगला प्रश्न जो आपका आएगा वह कौन सी धातु है जो वायु के संपर्क में, यानी ऑक्सीजन के संपर्क में, वायु के संपर्क में आते ही जल उठता है। जल उठता है का मतलब काम समझ रहे हैं कि पानी बन जाता है, पानी उठने लगता है, नहीं। ये जल का मतलब जलना, बर्न टू फायर, आग वाला है ये। ठीक है, तो अब बताइए ये कौन सी धातु है जो वायु के संपर्क में आते हैं, यानी ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही क्या होता है, जल उठता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है और इसके बारे में आप लोग शायद अगर न्यूटन नहीं, थॉमस एल्वा एडिसन का स्टोरी अगर पढ़े होंगे तो इसके बारे में आपको ज़रूर पता होगा, क्योंकि ये ऐसी चीज़ थी जो थॉमस एल्वा एडिसन के पूरे जीवन में काल में सबसे बड़ी घटना थी, जिस घटना ने उनके जीवन को पूरी तरीके से बदल दिया था। आपको याद है वो स्टोरी थॉमस एल्वा एडिसन की, द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। समझो हाई स्कूल में एक इंग्लिश में सप्लीमेंट्री में चैप्टर था और उसमें बताया गया था कि एक बार जब वो सरकारी नौकरी नहीं, रेलवे की नौकरी कर रहे थे और वहाँ पे आग लगने की वजह से, यानी एक टुकड़ा था जो गिरा था और जैसे ही गिरा आग लग गया, उनको वहाँ से निकाल भी दिया गया था। आगे का जीवन उनका थोड़ा सा दुखदायी भी हो गया था। तो आपको याद होगा शायद
संभवतः अब तक याद आ गया होगा कि कौन सी धातु है। वो धातु जो थी, वो जो टुकड़ा गिरा था वो फास्फोरस का टुकड़ा था। कौन था? फास्फोरस। इसका संकेत होता है P। यानी ये ऐसी धातु है जो वायु के संपर्क में आते ही क्या होती है? जल उठती है। जल उठती है, एक बार फिर और ध्यान रखिएगा, जल उठती है मतलब पानी नहीं बनता है, क्या होता है? जलने लगता है, आग लगना, आग लग जाती है। तो ये इस प्रकार की धातु है जो वायु के संपर्क में यानी ऑक्सीजन के संपर्क में आने से जल उठता है। कौन? फास्फोरस। ठीक है, तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, धातु से ही रिलेटेड, उसके ही कुछ अमेजिंग गुणों को देखते हैं कि वह धातु जो ऊष्मा या विद्युत यानी बिजली, ऊष्मा या विद्युत की सबसे अच्छा चालक होती है। वह धातु जो ऊष्मा या विद्युत का सबसे अच्छे वह धातु जो ऊष्मा या विद्युत की सबसे अच्छा चालक होती है। अब समझिए यहाँ पे चालक क्या होता है कि वह पदार्थ या वह धातु जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सके, ऊष्मा प्रदान की जा सके, ऊष्मा उसमें अवशोषित हो सके, तो वह धातु जो होती है उस विद्युत की चालक होती है। जैसे ऊष्मा उत्पन्न हो, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें धारा प्रवाहित हो जाए, विद्युत धारा यानी विद्युत यानी बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो सबसे अच्छा चालक क्या है? वैसे आप लोगों को पता है कि जो नॉर्मल हम लोग तार वगैरह यूज करते हैं वह क्या होता है? कॉपर का होता है, एल्युमिनियम का होता है। ठीक है, हम लोग लोहे में भी चाहें तो धारा प्रवाहित कर सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा रेसिस्टेंस लेता है। लेकिन हमें ये देखना है कि सबसे अच्छा चालक कौन सा है, वह कौन सी धातु है जो सबसे अच्छा चालक यानी उसमें धारा प्रवाहित करे तो बहुत स्मूथली जाता है, करंट बहुत बेहतरीन फ्लो होता है। तो वह जो धातु है वो आभूषण के लिए भी प्रयोग किया जाता है, और लोग मुहावरा में भी कहते हैं कि जिसका आज दिन बड़ा अच्छा चल रहा हो तो लोग कहते हैं कि इनका तो चांदी ही चांदी है, ऐसा सुनते हैं ना। तो वही है, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि क्या है? चांदी। सबसे अच्छा जो चालक है वो चांदी है, लेकिन इसका प्रयोग हम लोग करते नहीं हैं। इसका संकेत होता है एजी वो जी नहीं, एजी केवल अर्जेंटीनम बोलते हैं। ठीक है, और एक और है कॉपर, जिसका मतलब तांबा होता है, Cu, इसका भी प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग तो किया जाता है लेकिन इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत महंगा है। चांदी वैसे महंगी है कि नहीं है? वैसे थोड़ी ना चांदी ही चांदी होगा। चांदी जो है सबसे अच्छा चालक है विद्युत का, लेकिन इसका प्रयोग तार बनाने के लिए नहीं किया जाता है क्योंकि ये बहुत महंगा पड़ता है। लेकिन कॉपर और एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये सस्ता है, महंगा नहीं और अच्छा भी है, ऐसा नहीं है कि बुरा है, इसमें धारा प्रवाहित होती है। तो इस तरह से आपके 4 प्रश्न हो गए जो एक धातु के विशिष्ट गुण को प्रदर्शित करते हैं, जो मतलब अमूमन इस बारे में हमें पता तो रहता है लेकिन इस तरीके से हमें नहीं पता रहता कि हाँ इसके अंदर ये भी गुण है। ठीक है, तो अगर ये हो गया हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इंटरेस्टिंग है तो इंटरेस्टिंग बनाए रखिए, बिल्कुल ये आगे के लिए बहुत कारगर सीधे आपको बहुविकल्पी प्रश्न में भी मिलेगा। हाई स्कूल में तो सबसे ज़्यादा ये समझिए हाई स्कूल का ही एक तरह से चैप्टर है, लेकिन बाकी हर क्लास में ये आपको मिलेगा, आता है जीके से रिलेटेड या नॉर्मल एग्ज़ामों के से संबंधित। अब तो ऊष्मा का चालक हम लोग देखिए। अब कुछ ऐसी धातुएं हैं, आपका अगला प्रश्न जो बनेगा वह धातुएं जो ऊष्मा की कुचालक होती हैं, कुचालक होती हैं। अब कुचालक शब्द आया है, एक आप लोग देखे होंगे लायक और कुलायक। लायक क्या होता है? जो उसके योग्य हो। अब कुलायक कौन होता है? जो उसके योग्य नहीं है।
तो लोग बोलते भी हैं ये लायक है और ये कुलायक है, मतलब ये बढ़िया है, खराब है, ये उस काम को करने के लायक है, ये काम करने के लायक नहीं है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी है कि उष्मा का ये कुचालक है, धातु तो है लेकिन उष्मा का कुचालक है, मतलब उसमें हम धारा प्रवाहित करना चाहें तो वो धारा प्रवाहित नहीं होगी, उसमें बिजली प्रवाहित नहीं की जा सकती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगा, करंट फ्लो वहाँ पे नहीं होगा। तो वो कौन सी धातु है, इसका देखिए जवाब, ये है लेड, इसका संकेत होता है पीबी। क्या सुने आप लोग, बीबी नहीं सुने हैं, सॉरी पीबी है, ये प्लेबिटनम होता है, लेड यानी कांच, ठीक है। और एक होता है अभी जो शुरू में आप लोगों को मिला था, जो सामान्य कमरे के ताप पे क्या होता है, द्रव अवस्था में रहता है, मरकरी, Hg, पारा। ये दो ऐसी धातुएं हैं जो धातु होने के बावजूद भी इनके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं लोग, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप बताइए कि क्या कोई ऐसी धातु है, क्या कोई धातु या धातुएं भी, क्या कोई धातु जल में जल सकती है, यानी जल में आग यानी अग्नि उत्पन्न कर सकती है। क्या कोई धातु जल में आग उत्पन्न करती है? आप लोग बताइए, सोच के कमेंट करिए क्या होगा। कोई ऐसी भी धातु है क्या जो आग में जल उत्पन्न करती है? आग में जल नहीं, जल में आग उत्पन्न करती है, ठीक है। यानी वो जल के संपर्क में आते ही जलने लग जाए, यानी पानी में आग लगा देना, सुने हैं ना, पानी में आग लगाना। हाँ, तो हमें तो मालूम है कि हाँ कोई ऐसी धातु है, तो जवाब पहले देना है क्या, हाँ। प्रश्न ये था कि क्या कोई धातु जल में आग उत्पन्न करती है, तो जवाब रहेगा क्या, हाँ। अब प्रश्न ये है कि वो कौन सी धातु है जो जल में भी जलने लगती है, यानी जल में आग लग जाता है। भाई इसको ठंडा कैसे रखेंगे, तब ये जल में भी जलने लगता है। तो चलिए पहले जवाब देख लेते हैं। तो वो कौन सी धातु है, सोडियम। ये तो आप लोगों को मालूम है, ये पहले से जानते भी हैं कि सोडियम वह धातु है जो जल में संपर्क में, यानी जल के संपर्क में आते ही जल उठता है, जलने लगता है। लेकिन एक और धातु है जो वो भी आग के जल के संपर्क में आते ही जलने लगता है, वह है पोटेशियम। कौन सा, पोटेशियम। इसका संकेत क्या होता है, कि क्या होता है, कि। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रहे आपके सामने धातुओं से संबंधित। अभी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे आपको सामने मिलती रहेंगी, और ये 1 नंबर 2 नंबर के लिए बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न आप इसे यहाँ से तैयार कर सकते हैं। हर जगह यानी हर तरह के एग्जाम में आपको इससे रिलेटेड प्रश्न मिलते रहेंगे। संभवतः आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगती है तो आप शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों में इसके बारे में चर्चा भी कीजिए कि अगर आपको पढ़ना है आसानी से और आराम से अपने घर पर रह के पढ़ सकते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, उनको बताइए, और आपको समय समय से हर सब्जेक्ट के वीडियो आपको मिलते रहेंगे जहाँ से आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। और बहुत जल्दी मैं कोशिश करने वाला हूँ कि यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस भी मिले, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन सी सब्जेक्ट की क्लास आपको चाहिए, वो क्लास आपको लाइव भी मिलेगी। इस प्रकार आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार।